अगर आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी में इनरोल होना चाहते हैं, आपने नेट जेआरएफ कर रखा है या नहीं कर रखा है, तो दोनों तरीके से आप पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे मैं करीब 2000 सीट का डिस्कस करूँगा जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने नेट जेआरएफ नहीं कर रखा तो भी। तो कल मेरे से किसी बच्चे ने पूछा था तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। ये अप्रैल के महीने के लिए वैकेंसी है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में है, वहाँ पे करीब 320 सीट निकली हैं, वहाँ पे आप 23 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में आप 20 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। तेजपुर यूनिवर्सिटी है जो कि आपके सामने में है, आप वहाँ पे 19 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मानव रचना में अप्लाई कर सकते हैं। मानव रचना के अलावा आप बिट्स में अप्लाई कर सकते हैं और कई आईआईटीज़ और हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ एनआईटीज़ हैं जहाँ पे पीएचडी के फॉर्म निकले हुए हैं। फिर मालवीय नगर एनआईटी जयपुर में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एनआईटी जालंधर में अप्लाई कर सकते हैं। 544 सीट हैं। 28 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। 29 अप्रैल तक जयपुर एनआईटी में अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो सूरतकल है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं 26 अप्रैल तक। फिर मोतीलाल नेहरू एनआईटी जो इलाहाबाद में है ऑफिशियली, इसमें वहाँ पे 153 सीट आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर एनआईटी मेघालय में अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद एनआईटी कालीकट में अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इंडिया के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह पे ये सीट आप जहाँ पे आपका मन हो आप वहाँ पे से पीएचडी कर सकते हैं। देखो, पीएचडी करने के लिए मोटा मोटी दो तरीके हैं। एक तो आपके पास फेलोशिप है, तो मान लो आपने नेट कर रखा है, मतलब जीआरएफ कर रखा है। जीआरएफ नहीं है तो आपके पास और कोई फेलोशिप है, मान लो कम से बच्चों को मोटा मोटी दो तीन ही फेलोशिप पता होती है। एक तो यूजीसी जीआरएफ पता होती है या सीएसआईआर नेट जीआरएफ पता होती है। उसके अलावा राजीव गांधी एक फेलोशिप आती है उसका पता रहता है। प्रधानमंत्री फेलोशिप के नाम से आती है उसका पता रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके अलावा कम से कम आप सर्च करोगे तो 1000 फेलोशिप ऐसी मिल जाएंगी अलग अलग नाम से, जहाँ पे आपको रिसर्च करने के लिए फेलोशिप मिलती है। अगर किसी को आप अपना सब्जेक्ट बता देना, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता दूंगा कि आपकी उस सब्जेक्ट की कौन सी फेलोशिप है जो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका जीआरएफ वगैरह नहीं है तो। इन के बारे में मोटा मोटी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं डेट के हिसाब से कि आप कैसे अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे कहाँ पे। सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे पास क्या 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 आता है। कर्नाटका यूनिवर्सिटी वाली जो एप्लीकेशन है वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर इसके लिए अगर हम बात करें, इसमें कैंडिडेट के अप्लाई करने के लिए ना आपके पास यूजीसी से नेट जेआरएफ हो या फिर सीएसआईआर से नेट जेआरएफ हो, फेलोशिप हो, कोई आपके पास डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट जिनके पास नेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट जो अदर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह आपने ले रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब आप ये मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, कई बच्चों को नहीं पता रहता है अगर आप पीएचडी की तैयारी करते हैं तो। जैसे कोई हम बात करें, जैसे आईआईटीज़ वगैरह होती हैं, हम ये मानते हैं कि आईआईटीज़ तो उनके लिए रहती हैं, इंजीनियरिंग के लिए रहती हैं। ऐसा नहीं है। आईआईटीज़ में आपको मैनेजमेंट भी मिलेगा, आपको ह्यूमैनिटीज़ भी मिलेंगी, आपको लैंग्वेजेस भी मिलेंगी, आपको जो सारे सब्जेक्ट मिलते हैं वहाँ पे। आप सोचोगे हिस्ट्री पॉलिटिकल हिंदी ये तो नहीं मिलेंगी, ये सब सब्जेक्ट मिलते हैं, सब आईआईटीज़ में मिलते हैं। तो अगर आपको पीएचडी करनी है तो आप इनको भी इससे आपको आसानी रहेगी एडमिशन लेने में। कई बार तो बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि इनमें अगर जैसे हम इसी की बात करें, जो ये वाली वैकेंसी पर्टिकुलर है हमारे पास कर्नाटका की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे हिंदी में, कन्नड़ में, इंग्लिश में, मतलब कम से कम मेरे पास 30 सब्जेक्ट इन्होंने दिए हैं। ऑलमोस्ट आपके सारे सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। और इसकी लिंक है, ऑफिशियल लिंक है, मैं आपको जो पीएचडी का वो भी प्रोवाइड करा दूँगा। और फिर जो हमारे पास जो नेक्स्ट था सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हमने कर्नाटका देख ली, इसके 30 डिपार्टमेंट में निकले हुए थे। फिर हमारे पास है 320 सीट हमारे आई थी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर में जो थी। वहाँ पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पे भी मतलब ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में फॉर्म निकले हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आपको ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा। उसकी भी अगर हम बात करें तो ये भी यही करें, आपके पास नेट जेआरएफ है या फिर आपने नेट जेआरएफ नहीं है तो कोई और फेलोशिप है, और फेलोशिप भी नहीं है तो आप टेस्ट के थ्रू वहाँ पे जा सकते हैं। एप्लीकेशन जो
3 अप्रैल से शुरू होंगी और 23 अप्रैल को ख़त्म होंगी। 28 डिपार्टमेंट में सीट निकली है। 28 डिपार्टमेंट में उन्होंने डिपार्टमेंट और सीट भी दे रखी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट निकली हैं। एक आसान तरीका मैं आपको और बताता हूँ, कहीं पे भी पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, जैसे मान लो आप कहीं आईआईटीज़ वगैरह में पीएचडी में एडमिशन लेते हैं या कहीं और मतलब अच्छी जगह पे पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, मान लो आप नॉर्थ के बच्चे हो, आप साउथ में कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं या साउथ के हैं या नॉर्थ में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपके पहले से सीनियर होंगे जो आपके, तो उनसे आप एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो बहुत आपको आसानी हो जाएगी। तो आपका सिलेक्शन थोड़ा सा वो ईजी हो जाएगा। ईजी कैसे हो जाएगा, वो आपको ना अंदर के एनवायरनमेंट के बारे में बता देगा कि आपको ये चीज़ें तैयार करके लेके आनी पड़ेंगी। तो अदरवाइज़ क्या होगा, नहीं तो आप पहली बार जाओगे, आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि किस तरह से तैयारी करूँ मैं, क्या क्वेश्चन वो पूछेंगे। तो वो आपको एक बेसिक आइडिया बता देगा कि मैंने ये तैयारी की थी और मेरा इस वजह से सिलेक्शन हुआ था। तो आपको वो सारी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका सीधा जाके आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो सकता है, मतलब चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे सिलेक्शन के। फिर मेरे पास आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। इसी तरह से जैसे मान लो एक में 30 डिपार्टमेंट में, कर्नाटका में 30 डिपार्टमेंट में निकली हैं और गुरु घासीदास बिलासपुर में 28 डिपार्टमेंट में निकली हैं। इसी तरह से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, यहाँ पे भी मतलब इन्होंने पीएचडी की अनाउंसमेंट कर रखी है। 113 सीट इन्होंने निकाली है, 19 डिपार्टमेंट में इन्होंने निकाली है। 20 अप्रैल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज सीट दे रखी है। आपका जो भी डिपार्टमेंट है मोस्टली, मतलब जैसे वैसे तो ये बात करें तो हम ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे इंजीनियरिंग भी है, फिर कंप्यूटर साइंस भी है, फिर इसके अलावा इसमें मैनेजमेंट भी है, कॉमर्स भी है, एजुकेशन भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, इंग्लिश लिटरेचर स्टडीज़ भी है। तो मतलब ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट मिलते हैं। आप अपना सब्जेक्ट देख के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री हो आपके पास, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है। मैं आपको डिटेल आपकी लिंक आप बोलोगे जिसका भी, मैं आपको कमेंट में प्रोवाइड करा दूँगा। जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी का आपको अप्लाई करना हो, मैं सीट वगैरह आपको सब दिखा दूँगा, आपको जो भी सीट चाहिएगा। फिर तेजपुर यूनिवर्सिटी में भी 30 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है। तेजपुर यूनिवर्सिटी जो है वो असम में है। वहाँ पे भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट जाने वाली है, 19 अप्रैल तक आपको अप्लाई करना है। फॉर्म भरने की फ़ीस 1000 रुपये रहेगी, जनरल की, ओबीसी की, SC ST की 500 रुपये फ़ीस रहेगी। और पीएचडी के जो फॉर्म निकले हैं इन्होंने मतलब ह्यूमैनिटीज़ में भी निकाले हैं, सामीज़ में भी निकाले हैं, मतलब सब कल्चरल स्टडीज़ में, एजुकेशन में, इंग्लिश लिटरेचर में, सब जगह आपके फॉर्म आपके मिल जाएंगे। 30 डिपार्टमेंट में इनकी वैकेंसीज़ निकली हैं एडमिशन के लिए। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, इसी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की डेट जा चुकी है, 10 अप्रैल थी, मैं देख लूँगा, फिर भी अगर उसकी डेट एक्सटेंड हुई है तो मैं आपको कमेंट करके बता दूँगा। ठीक है जी। फिर हमारे पास ये तो 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनका हमने बात किया था। उसके बाद मेरे पास आता है NITs, जहाँ पे 6 NITs में भी वैकेंसीज़ हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास NIT आता है जो मालवीय NIT जयपुर में है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो NIT में जो PhD निकली हैं उनके टाइप्स हैं, फुल टाइम निकली हैं, फिर जहाँ पे आपको असिस्टेंटशिप देनी पड़ती है। असिस्टेंटशिप का मतलब ये होता है कि मान लो आप कोई आपका गाइड है, उसके अंदर आप काम करोगे, उनके पास कोई प्रोजेक्ट है, उसमें उनकी आप हेल्प करोगे, ये असिस्टेंटशिप होता है। ये फ्री नहीं होती, उसके लिए वो आपको कुछ पैसे देंगे, 15,000, 20,000 रुपये या 25,000 रुपये, 12,000 रुपये, जो भी, मतलब हर का अलग अलग रहता है। बट इसमें आपको ये फ़ायदा रहेगा कि मतलब आपकी फेलोशिप नहीं है तो एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ आपका खर्चा पानी जो स्टडी से रिलेटेड आपका चलता रहेगा। तो अगर आपके पास कोई फेलोशिप है, GRF वगैरह है तो और भी अच्छी है। फुल स्पॉन्सर्ड है का मतलब ये है कि भाई फुल टाइम स्पॉन्सर्ड है, या फिर फुल टाइम विश्वविद्यालय की कोई स्कीम है उसके थ्रू है, और या फिर पार्ट टाइम आप कर रहे हो तो पार्ट टाइम भी कर सकते हो। जैसे मान लो जयपुर के 70 किलोमीटर के दायरे में आप ये कर सकते हो, कोई प्रोजेक्ट स्टाफ से कर सकते हो, इंस्टीट्यूट फैकल्टी है, तो इस तरह से पार्ट टाइम करनी है तो भी आप वहाँ से कर सकते हो। 29 अप्रैल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और इन्होंने सब्जेक्ट दे रखे, ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट में ये वैकेंसी आई हुई है। और फेलोशिप की बात करें तो फेलोशिप फॉर द फुल टाइम PhD कैंडिडेट को 40,000 रुपये के करीब ये पैसे देंगे आपको, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन ये अगर आप कहीं पे PhD में एडमिशन ले लेते हो ना तो फेलोशिप तो वैसे बच्चे की लगी जाती है, क्योंकि फिर मेरे पास आता है NIT जालंधर। वहाँ पे 544 वैकेंसी निकली है जालंधर में, 544 वैकेंसी निकली। 544 मतलब सीट है, 544 सीट कम नहीं होती। 544 सीट में तो एडमिशन हो ही जाएगा, मतलब अगर आप, तो इनमें भी सेम इसी तरह का पैटर्न है। फुल टाइम की इन्होंने बताया स्कॉलरशिप के साथ 201 हैं, और जो JRF के इंस्पायर फेलोशिप के थ्रू 113 हैं, पार्ट टाइम के लिए 184 हैं, और पार्ट टाइम अंडर प्रोजेक्ट 46 हैं। फिर की डेट इन्होंने बता दी कि भई हम 28 अप्रैल तक आप फॉर्म भरो और 1000 रुपये फ़ीस रहेगी,
और 500 रुपये SC/ST की रहेगी, 1000 रुपये जनरल OBC की रहेगी। फिर उन्होंने सब्जेक्ट वाइज सीट बता दी कि ये सीट है, ये फुल टाइम के लिए, पार्ट टाइम के लिए, इस तरह से सीट करके इन्होंने पूरा डिटेल आपको दे दिया है। आप यहाँ पे अपनी सब्जेक्ट के हिसाब से देख के जो भी आपका सब्जेक्ट हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर मेरे पास आता है सूरतकल, जो NIT सूरतकल है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 188 वैकेंसीज आई हैं PhD की। यहाँ पे भी फेलोशिप आपको दी जाएगी। अगर आपने ME कर रखा है, M.Tech कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर BE कर रखा है, B.Tech कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा देखो यहाँ पे आपने MSc कर रखा है, MA कर रखा है, MCA कर रखा है, MBA कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सब जगह सब सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आपको मिलते हैं। फिर आपको नॉन स्कॉलरशिप की भी मिलेंगी कि कुछ तो ऐसी होती है कि जहाँ पे स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना होता है, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं होता, तो बिना स्कॉलरशिप ये आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 26 अप्रैल रहेगी। ये इन्होंने सब्जेक्ट दे रखे हैं, 14 सब्जेक्ट में इन्होंने वैकेंसी निकाली है, 188 वैकेंसी निकाली 14 सब्जेक्ट में। जैसे ये बता ना 13 नंबर पे स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट, इसमें बहुत ये स्कूल है खाली, मतलब स्कूल मतलब ये एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में बहुत से पार्ट होते हैं। मतलब ह्यूमैनिटीज़ में मतलब लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं, फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश, ये लिटरेचर वगैरह भी हो सकते हैं। और इसी तरह से फिर हम बात करें सोशल साइंस में, वो और सोशल साइंस के सब्जेक्ट भी रहते हैं। यहाँ पे वैकेंसी निकली है मोतीलाल नेहरू, जो NIT इलाहाबाद में है। इसमें भी सेम वही कंडीशन रहती है, जैसे आप कोई भी आपका सब्जेक्ट हो तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें भी सेम बात है, फुल टाइम, पार्ट टाइम। आप मुझे बता सकते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मेरा ये सब्जेक्ट है, मुझे इसके लिए जानना है और मुझे इसके लिए कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं आपको बता दूँगा कि यहाँ आपकी निकली हुई है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 12 मई तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट की बात करें तो इन्होंने ये जो सीट निकाली है इसमें फ़ीस इन्होंने 250 और 500 रुपये रखी है। जनरल OBC की 500 रुपये और 250 रुपये SC/ST की वैकेंसी फ़ीस निकाली है। और करीब 153 सीट इन्होंने निकाली है। वही बाकी तो क्राइटेरिया सेम ही है कि आपके पास फेलोशिप है, पार्ट टाइम करनी है, कैसे आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। फिर मेरे पास इसके बाद आता है NIT मेघालय में भी 31 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 29 मार्च को निकाले थे और ये बता रहे कि आप अप्लाई करना चाहते हो। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो होंगे, जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, 31 मई तक फॉर्म भरने हैं। 12 जून तक वो बता देंगे भाई ये बच्चे इंटरव्यू के लिए हमने बुलाए हैं। फिर डिपार्टमेंट की बात करें तो 8 डिपार्टमेंट में इन्होंने ये सीट निकाली हैं। फिर वही है, इंजीनियरिंग के लिए मास्टर डिग्री भी या फिर B.Tech हो, और फिर जो ह्यूमैनिटीज़ होते हैं, सोशल साइंसेज होते हैं, उसमें मास्टर डिग्री हो। फिर आपके पास नेट JRF हो या फिर थ्रू टेस्ट आप अप्लाई करना चाहते हो, तो दोनों तरीके से आप अप्लाई यहाँ पे भी कर सकते हैं। एक बार कहीं पे भी एडमिशन मिल जाए अपना कर सकते हैं, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर मेरे पास नेक्स्ट जो वैकेंसी आती है वो ये जुलाई सेमेस्टर के लिए निकली है, और ये NIT कालीकट में वैकेंसी निकली। इसमें भी 3 तरह की स्कीम है। एक तो फुल टाइम रजिस्ट्रेशन रहेगा कि भी आपको डेली इंस्टीट्यूट में जाना है और अपनी हाज़िरी लगानी है, उसके बाद आपको फेलोशिप वगैरह मिलती है। फिर सेल्फ स्पॉन्सर्ड रहता है कि भाई आप पैसे खुद पे करोगे, आपने एडमिशन ले लिया, वहाँ रह रहे हो, अपने खर्चे पे आप एडमिशन ले रहे हो। अगर आप अपने खर्चे पे भी कहीं एडमिशन ले रहे हो तो ले लेना, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा ये रहेगा कि कोई ना कोई फेलोशिप आपको मिल ही जाएगी अगर आप ट्राई करोगे। अगर नहीं आपको पता चलता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। फिर आप इसके अलावा इन्होंने डेट बताया है कि भाई आप कब तक इस फॉर्म को भर सकते हो। 17 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ये डिपार्टमेंट इन्होंने करीब 18-20 डिपार्टमेंट दे रखा है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इन सब के अगर आपको किसी का भी लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उनका लिंक भी कमेंट में प्रोवाइड करा दूँगा। और आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर किसी और तरह की एजुकेशन से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके